नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है स्वस्थ होंगे और हर घर पाठशाला लिंक के माध्यम से खूब अध्ययन भी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं आपकी पुस्तक जिसका नाम है सामाजिक और राजनीतिक जीवन, जिसका पहला अध्याय हमने शुरू किया है। अब हम कंटिन्यू करेंगे। हम पढ़ रहे थे संविधान क्या होता है और हमने ये जाना कि किसी भी देश को चलाने के लिए जो नियमों का लिखित रूप होता है उसे संविधान कहते हैं। और अब हम इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। तो बच्चों, आप बताएं क्यों पड़ती है। आप सोचें, जिस तरह कोई खेल बिना नियमों के नहीं चल सकता, परिवार बिना नियमों के नहीं चल सकता, हम सड़क पर बिना नियमों के नहीं चल सकते, हम पाठशाला जाते हैं तब नियमों का पालन करते हैं, तो उसी तरह इतने बड़े देश को चलाने के लिए भी कुछ नियम चाहिए होते हैं और इन्हें हम संविधान कहते हैं। तो बच्चों, यह दस्तावेज कौन? संविधान उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। मतलब संविधान एक ऐसा आईना होता है जो देश के आदर्शों और समाज की इच्छाओं को दर्शाता है। यानी संविधान बताता है हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप कैसा हो, कि हमारा समाज कैसा हो, हमारा जीवन किस तरह से आगे बढ़े, ये सारा संविधान पर निर्भर करता है। जैसे हमारे देश में संविधान में ही अंकित है कि हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाते हैं और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ऐसी व्यवस्था होती है जहां पर जनता स्वयं वोट डालकर 5 साल के बाद अपने लिए सरकार चुनती है। तो इसका मतलब है कि यहां पर कोई भी सरकार निरंकुश नहीं हो सकती। हमारे ये संविधान के ये मूल्य हैं कि हम यहां पे कोई भी सरकार निरंकुश नहीं हो सकती। अगर एक ही राजा बार बार राजा बनेगा, उसे पता है मुझे कोई हटा नहीं सकता, उसके बाद उसका पुत्र ही राजा बनेगा, तो इससे वो निरंकुश हो सकता है। परंतु लोकतांत्रिक सरकार में क्या होगा? जनता के पास अधिकार होगा कि अगर उसे उसका शासन पसंद नहीं आएगा तो वो उसे हटा देगी। तो इसका मतलब है कि समाज का स्वरूप कैसा हो ये किसने सुनिश्चित किया? संविधान ने, इस दस्तावेज ने, जिसे हमने क्या कहा? संविधान। तो ये संविधान ने सुनिश्चित किया। देश के भीतर आमतौर पर कई समुदाय रहते हैं, उनके बीच कई बातें समान होती हैं, लेकिन जरूरी नहीं वे सारे मुद्दों पर एक दूसरे से सहमत हों। संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, संविधान क्या है? नियमों का समूह, जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। मतलब ऐसे नियम जिस पर सभी लोग, चाहे वो किसी भी जाति धर्म क्षेत्र के हों, परंतु इन नियमों को सभी लोग मानेंगे। जैसे पूरे देश में एक ही राष्ट्रीय झंडा होता है, एक ही राष्ट्रीय प्रतीक होते हैं, तो इसका मतलब सभी लोग किसी भी धर्म के हों, किसी भी समुदाय के हों, किसी भी क्षेत्र के हों, उन्हें मानते हैं। इसके जरिए वे ना केवल यह तय करते हैं कि सरकार किस तरह की होगी, बल्कि उन आदर्शों पर भी एक साझी समझ विकसित करते हैं जिनकी हमेशा पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए। मतलब एक साझे आदर्श हमारे पैदा होते हैं। आगे पढ़ेंगे, इसको हम थोड़ा सा समझेंगे, इन बातों का क्या मतलब है, इसको अब 2 घटनाओं से समझते हैं। एक घटना नेपाल की है। बच्चों, नेपाल में पहले संविधान था या नहीं था, इस तरह की बात यहां पे हो रही है। कुछ समय पहले तक नेपाल एक राजतंत्र था। राजतंत्र मतलब राजा का शासन था। वहां पे जनता अपना शासक नहीं चुनती थी, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी राजा, राजा का पुत्र, फिर उसका पुत्र, फिर उसका पुत्र राजा बनता था। 1990 में बना नेपाल का पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था। अब देखो ना, अगर राजतंत्र था तो जो संविधान लिखा गया, वो जो नियम कानून थे वो किसके अनुसार थे? राजतंत्र के अनुसार। नेपाल के लोग कई दशक से लोकतंत्र की स्थापना के लिए जन आंदोलन करते चले आ रहे थे। मतलब जो लोग थे वो चाहते थे कि यहां लोकतंत्र स्थापित हो। इसी संघर्ष के फलस्वरूप प्यारे बच्चों,
इसी संघर्ष के फलस्वरूप 2006 में आखिरकार उन्हें राजा की सत्ता को खत्म करने में कामयाबी मिली। नेपाल के लोग लोकतंत्र के रास्ते पर चलना चाहते थे, इसलिए अब क्या चाहिए था? नया संविधान। क्योंकि राजतंत्र का संविधान क्या बोलता था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास रहेगी। अब लोकतंत्र का संविधान क्या बोलेगा कि सत्ता किसके पास होगी? जनता के पास, और जो शासक होगा उसके भी कुछ कर्तव्य होंगे, कुछ अधिकार होंगे। तो वो सारे नए संविधान में लिखे जाने थे। वे पिछले संविधान को इसलिए नहीं अपनाना चाहते थे क्योंकि उनमें वे आदर्श नहीं थे जो वे नेपाल के लिए चाहते थे, जिनके लिए वे लड़ते थे। अब एक तो उसमें परिवर्तन आएगा संविधान में, और क्योंकि देश के आदर्शों में परिवर्तन आया है। पहले आदर्श क्या थे? राजा की सत्ता को स्वीकार करना। अब आदर्श क्या है? लोकतंत्र की स्थापना। तो अगर वो पुराने संविधान को रखते हैं तो वो उन आदर्शों का पालन नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो चाहते थे कि नया संविधान लिखा जाए। और यहां पे समझाया भी गया है कि जिस तरह फुटबॉल के खेल में नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, नियम बदलेंगे खेल बदल जाएगा। आप क्रिकेट देखते हैं, टेस्ट मैच के अलग रूल्स हैं, T20 के अलग रूल्स हैं। तो जैसे नियम बदलते हैं तो खेल का फॉर्मेट ही बदल जाता है। उसी तरह नेपाल को भी राजतंत्र की जगह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर चलने के कारण अपने सारे नियम बदलने होंगे ताकि नए समाज की रचना हो सके। और नेपाल के लोगों ने 2015 में अपने देश के लिए नया संविधान अपनाया। तो यहां पे आपको समझ में आया कि संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। सो प्यारे बच्चों, अब एक संविधान का एक दूसरा उद्देश्य होता है देश की राजनीतिक व्यवस्था तय करना। ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, डिटेल में पढ़ते हैं। नेपाल के पुराने संविधान में कहा गया कि देश के शासन की बागडोर राजा और मंत्री परिषद के हाथ में रहेगी। जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन पद्धति या राज व्यवस्था होती है वहां पर निर्णय प्रक्रिया के नियम तय करने में संविधान बहुत अहम भूमिका निभाता है। निर्णय करना, नियम तय करना, ये संविधान इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। लोकतंत्र मैंने आपको पहले समझाया, लोकतंत्र में हम अपना नेता खुद चुनते हैं। कैसे चुनते हैं? वोट द्वारा। वोट कौन डाल सकता है? वयस्क। और हमारे देश में 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति को क्या माना जाता है? वयस्क, और वो वोट डालने का अधिकारी होता है। लोकतंत्र में हम नेता खुद चुनते हैं ताकि हमारी ओर से वे सत्ता की जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करें। फिर भी इस बात की संभावना हमेशा रहती है कि ये नेता सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं। इस तरह की विकृतियों से बचाव का उपाय भी कहां मिलता है? संविधान में मिलता है। राजनेताओं द्वारा सत्ता के इस दुरुपयोग से लोगों के साथ भारी अन्याय हो सकता है, परंतु अब जनता के पास बड़ी ताकत क्या है? संविधान की, कानून है, नियम है। कोई भी राजा लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में निरंकुश नहीं हो सकता। तो प्यारे बच्चों, आज हम संविधान की आवश्यकता को लेकर जो हमने दो महत्वपूर्ण उद्देश्य पढ़े, एक था राजनीतिक व्यवस्था को तय करना कि राजनीतिक व्यवस्था कैसी हो, और दूसरा था देश के आदर्शों को सुनिश्चित करना। तो ये दोनों हमने विस्तार से पढ़े। आशा है आपको समझ आए होंगे। कार्यपत्र को हल करिएगा। जय हिंद, जय हिमाचल।